ओम नमो भगवते वासुदेवाय सभी भक्तों को। तो भक्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कलयुग में भक्ति ही भगवान की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। लेकिन समय के प्रभाव से भक्ति स्वयं दुखी हो गई है और ज्ञान वैराग्य दुर्बल हो गए हैं। ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि कलयुग में भक्ति का पुनरुत्थान कैसे संभव है। इन्हीं प्रश्नों के समाधान के लिए देवर्षि नारद जी आगे आते हैं और वो भक्ति से कहते हैं कि हे देवी, आप व्यर्थ चिंता क्यों कर रही हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आप चिंतन करिए। उनकी कृपा से समस्त दुख स्वतः दूर हो जाते हैं। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की, जिन्होंने गोप सुंदरियों को सनाथ किया, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े ही गए हैं। वे आज भी वैसे ही उपस्थित हैं जैसे कि पहले थे। नारद जी आगे कहते हैं कि तुम स्वयं भक्ति हो और सदा भगवान को प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीच से नीच घरों में भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य को मुक्ति का साधन माना गया है, किंतु कलयुग में केवल भक्ति ही मोक्ष दिलाने वाली है। इसी सत्य को जानकर परमानंद स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्व स्वरूप से तुम्हारी रचना की। तुम साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की प्रिया हो और परम सुंदर हो। नारद जी स्मरण स्मरण कराते हैं कि एक बार तुमने हाथ जोड़कर भगवान से पूछा कि मैं क्या करूं। तब भगवान ने आपको यही आज्ञा दी कि मेरे भक्तों का आप पोषण करो। तुम तुमने उसी आज्ञा को स्वीकार किया और श्रीहरि अत्यंत प्रसन्न हुए आप पे। उन्होंने मुक्ति को तुम्हारी दासी के रूप में और ज्ञान वैराग्य को तुम्हारे पुत्रों के रूप में तुम्हें सौंप दिया। अपने साक्षात स्वरूप से तुम वैकुंठ में भक्तों का पोषण करती हो और भूलोक में केवल छाया रूप से उनकी रक्षा और पुष्टि करती हो। इसके बाद भक्ति ज्ञान वैराग्य और मुक्ति के साथ पृथ्वी पर आई और सतयुग से द्वापर तक आनंद पूर्वक विचरती रही। किंतु कलयुग में मुक्ति पाखंडी रूपी रोगों से पीड़ित होकर क्षीण हो गई, इसलिए वह वैकुंठ लौट गई। इस लोक में वह केवल भक्ति के स्मरण से ही आती है और चली जाती है। ज्ञान और वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रखा, किंतु कलयुग में उपेक्षा के कारण वे दोनों उत्साहहीन और वृद्ध हो गए। नारद जी भक्ति को आश्वासन देते हैं कि कलयुग जैसा कोई युग नहीं। इस युग में मैं तुम्हें घर घर और प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थापित कर दूंगा। यदि मैंने अन्य सभी धर्मों को पीछे रखकर भक्ति का प्रचार न किया तो मैं श्री हरि का दास कहलाने योग्य नहीं रहूंगा। कलयुग में जो जीव भक्ति से युक्त होंगे वे पापी होने पर भी निडर होकर भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त करेंगे। जिसके हृदय में प्रेम रूपिणी भक्ति का निवास है, वे शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान है, उन्हें भूत प्रेत पिशाच राक्षस और दैत्य का स्पर्श भी नहीं होता। तब वेदाध्ययन ज्ञान या कर्म से भगवान वश में नहीं होते, वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसका प्रमाण स्वयं गोपियां हैं। सहस्त्र जन्मों के पुण्य से मनुष्य को भक्ति का अनुराग मिलता है और कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्वेष करते हैं वे तीनों लोकों में दुख ही पाते हैं। दुर्वासा ऋषि का उदाहरण इसका प्रमाण है। इसलिए व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान की चर्चा अधिकता और उसकी अधिकता की आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। नारद जी के इन वचनों को सुनकर भक्ति के सभी अंग पुष्ट हो गए और भक्ति ने नारद जी से कहा कि आप धन्य हैं। आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में निवास करूंगी। किंतु मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य अभी भी जड़वत है, उन्हें जगाइए। नारद जी करुणावश ज्ञान और वैराग्य को जगाने लगे।
वेद ध्वनि, वेदांत घोष और गीता पाठ किया, किंतु वे दोनों दुर्बल और वृद्ध ही बने रहे। भूख प्यास से जर्जर होकर पुनः सो गए। तब नारद जी चिंतित होकर भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि एक सत्कर्म करने से इनकी नींद और वृद्धावस्था नष्ट होगी और सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। नारद जी संतों की खोज में निकल पड़े, किंतु कोई उपाय न बता सका। तब सनत कुमार आदि प्रकट हुए। नारद जी ने उनसे प्रार्थना की तो सनत कुमार बोले, जिस सत्कर्म की ओर वो आकाशवाणी ने संकेत किया है वह श्रीमद् भागवत का पारायण है। यही ज्ञान यज्ञ एकमात्र मुक्ति का कर्म है। इसके श्रवण मात्र से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो जाते हैं। जैसे सिंह की गर्जना से सियार भाग जाते हैं, वैसे ही भागवत की ध्वनि से कलयुग के दोष नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत वेदों और उपनिषदों का फल है। जैसे वृक्ष में रस होता है किंतु फल में आकर वह मधुर हो जाता है, वैसे ही भागवत की कथा वेदों का रस है। दूध में घी होता है पर अलग होने पर ही उसका स्वाद मिलता है। यही श्रीमद् भागवत की महिमा है। इसे स्वयं व्यास देव जी ने भक्ति और ज्ञान वैराग की स्थापना के लिए प्रकट किया। अंततः नारद जी को बताया कि ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए एकमात्र उपाय श्रीमद् भागवत की कथा है, जो शोक और दुख का विनाश करने वाली है, और यही कलयुग का परम सार है। तो भक्तों, इसी प्रकार हम लोग का भागवत का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ।